चूं चूं करती आई चिड़िया भाग 1 चिड़िया और उनके घोंसले। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम जानेंगे पक्षियों और उनके घोंसले यानी नेस्ट के बारे में। जिया हर दिन की तरह अपनी टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी और बोबो भी उसके पास बैठा था। जिया की पढ़ाई खत्म हुई ही होती है जब उसे अचानक चिड़ियों की चूं चूं की आवाज सुनाई देती है। हाँ, बोबो सुना तुमने? चलो देखते हैं ये किसकी आवाज है। खिड़की के बाहर देखने पर जिया को बहुत सारी चिड़िया दिखाई देती है। वाह, यहाँ तो कितनी सारी चिड़िया हैं और पेड़ पर चिड़ियों का घोंसला भी है। तभी अचानक जिया के नाना जी उसके कमरे में आते हैं। अरे जिया, क्या देख रही हो? मैं बाहर इन पक्षियों को देख रही हूँ नाना जी। जरा मैं भी तो देखूं। नाना जी खिड़की के बाहर देखते हैं। अरे जिया, ये तो बहुत सुंदर है। मेरे घर के पास भी बहुत सारी चिड़ियों के घोंसले हैं। अच्छा, तो नाना जी आपको तो चिड़ियों के घोंसले के बारे में बहुत कुछ पता होगा। बिल्कुल जिया। तो नाना जी, क्या सारी चिड़िया इसी तरह के घोंसलों में रहती हैं? नहीं, सारी चिड़िया अलग अलग तरह के घोंसले बनाती हैं। लेकिन नाना जी, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती हैं? उनके तो हमारे जैसे हाथ नहीं होते। हाँ जिया, उनके तो हमारे जैसे हाथ नहीं हैं। चिड़िया अपनी चोंच की मदद से अपने घर बनाती हैं। अब समझी। पिछले साल बाजार जाते वक्त मैंने देखा कि सड़क के किनारे पर कई सारे पत्थर थे और उन पत्थरों के बीच की खाली जगहों पर कलचिड़ी ने अंडे दिए थे। क्या तुमने कभी कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन को देखा है? तो क्या वहाँ कलचिड़ी का घोंसला था? हाँ जिया, वहां पर एक घास का घोंसला था और घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई भी बिछे हुए थे। तो क्या सारी चिड़िया ऐसी मुलायम चीजों से घोंसले बनाती हैं? नहीं जिया, कौवे यानी क्रोज तो अपने घोंसले में लकड़ी और शाखाएं और लोहे के तार का भी इस्तेमाल करते हैं और वो ये घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर बनाते हैं। और जानती हो जिया, कोयल तो घोंसले बनाती ही नहीं। तो वो अंडे कहाँ देती है? क्या तुम्हें पता है कोयल अंडे कहाँ देती है? कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवे अपने बच्चों के साथ उनकी भी देखरेख करते हैं। क्या? कोयल तो बहुत चालाक होती है। हाँ, सही बात है जिया। जिया अचानक कुछ सोचने लगती है। क्या हुआ जिया? नाना जी, आपके घर की बालकनी में तो कबूतर का घोंसला है, तो क्या इसका मतलब कबूतर हमारे घरों में ही अपना घोंसला बनाते हैं? क्या तुम्हें भी लगता है कि कबूतर यानी पिजन हमारे घरों में ही अपना घोंसला बनाते हैं? कभी कभी जिया, पर ज्यादातर कबूतर अपना घोंसला पुराने और खाली मकानों में बनाते हैं और उसी प्रकार गौरैया यानी स्पैरो भी अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। वाह, तब तो हम रोज उन्हें देख सकती हैं। हाँ जिया, देख तो सकते हैं, पर हमें उनको तंग नहीं करना चाहिए। जिया, एक लटकता घोंसला भी होता है जो शक्करखोरा यानी सनबर्ड नामक चिड़िया बनाती है। लटकता हुआ घोंसला? वो कैसे बनता है? क्या तुम्हें लटकते घोंसले के बारे में पता है?
हाँ जिया, शक्करखोरा लटकते हुए घोंसले बनाती है और इसको बनाने के लिए वो बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, पेड़ के डाल के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े और यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी इस्तेमाल करती है। नाना जी, चिड़ियों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी अपना घर बनाने के लिए। हमारी तरह उनकी जरूरतों की चीजें तो दुकान में नहीं मिलती। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही जिया। घोंसले बनाना तो केवल मेहनत की शुरुआत है। अपने बच्चों को बड़ा करना और उन्हें उन घोंसलों में पालना तो उससे अधिक जिम्मेदारी का काम है। आज तो मुझे आपसे बहुत सारे पक्षियों के बारे में जानने को मिला। मैं सोच रही थी कि मैं एक बार उस पेड़ पर बने घोंसले को देख आऊं। बिल्कुल जिया, जरूर देखो, पर उन्हें परेशान मत करना तुम। ठीक है नाना जी। चलो बोबो, हम बाहर जाकर चिड़िया का घोंसला देखते हैं। जिया और बोबो चिड़िया का घोंसला देखने के लिए निकल जाते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने जाना पक्षियों और उनके घोंसले के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे पक्षियों के पंजों और चोंच के इस्तेमाल के बारे में और ये भी देखेंगे कि अन्य जानवरों के दांत किस प्रकार के होते हैं।